आप सब मेरे साथ निकाल सकते हो। लूक का पहला अध्याय है, नया नियम का भाग है। सभी बहनें निकाले। नया नियम का भाग है ये, लूक का पहला अध्याय 45 आयत को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसने कही गई वो पूरी होगी। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हर एक बहन जो यहाँ मौजूद है उसको आशीष बरकत दे। अब ये समय बहन सीमा चांद का होगा। बहन सीमा चांद, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबों को। और मेरी आवाज़ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। आप सबको बहुत धन्यवाद कि आपने एक अवसर दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के लिए वेदी को बनाएं और प्रार्थनाएं करें और उसकी दाख की बारी में हम मज़दूर बन के काम करते रहें। हालेलुया। आज के दिन के लिए और हन्ना ग्रुप की सेवाओं के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब बहनें दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाएं, आत्मा में बढ़ते जाएं और परमेश्वर ने जो योजनाएं मेरे और आपके लिए रखी हैं वो यीशु मसीह में उन्हें जानकर हम अंतिम समय में पूरा करने वाले बन सकें। हालेलुया। तो जैसा आज आपने अभी वचन पढ़ा है, लूका का रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 45वीं आयत। और कल मैं जब सोच रही थी प्रभु आप ना दें वचन तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, तो जब मैं प्रार्थना का अवसर है, फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग है, तो परमेश्वर हमसे बहुत सी चीज़ों को जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो वो भी अपेक्षा करता है और हम अपनी अपेक्षाओं को, हम अपनी इच्छाओं को लेकर के उसके पास में आते हैं और प्रार्थनाएं को करने के लिए अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सामर्थ्य है वो मेरे और आपके जीवनों की जो आवश्यकताएं हैं, विचार हैं, वो वचन बोलता है मैं उसे दूर ही से जान लेता हूँ। आमीन। तो हम बहुत ज़्यादा प्रभु के सामने बोलते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पर किसी से मैंने पिछले दिनों में ये बात को सीखा कि यीशु मसीह जो हम सब जानते रात को अकेले में प्रार्थना करते थे और जो अकेले में प्रार्थना करते थे तो उनकी प्रार्थना बहुत लंबी होती थी और फिर वो चेलों के साथ उन्हें जब सिखाते थे तो वो प्रार्थना उनकी छोटी होती थी। और जब वो भीड़ में सेवा करते थे तो उनकी प्रार्थना यीशु मसीह के 2 या 3 शब्दों की रहती थी। हालेलुया। छोटी होती थी और वो इतना सा बोलते थे, थम जा। वो बोलते थे, हे लाजर बाहर निकाल। जब वो बोलते थे, तलीता कूमी। जब वो बोलते थे आंधी तूफान को, चाहे परिस्थितियों को बोलना है, तो उस समय जब भीड़ में वो रहते थे, आश्चर्य कर्म होते थे, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती थी। तो बहुत ही छोटी सी प्रार्थना होती है, हे प्रभु मैं जानता हूँ हे पिता कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। तो ये बात मुझे बहुत छुई और अच्छी लगी, क्योंकि हम जब भीड़ में रहते हैं शायद हम लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं और वचन कहता है कि हम जब बहुत सारी बातों को परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं तो हम अपने मन की बातों को कहते हैं। अब आज जो मैं प्रभु ने जो थोड़ा सा समझाया वो बात ये है कि जब हम अपने प्रार्थना की वेदी पे जाते हैं तो हमको क्या करना है, उस प्रार्थना की वेदी को बनाने के पहले अपनी तैयारी करना है। अर्थात प्रार्थना करने के पहले मेरे और आपके हृदय में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी विनतियां हैं, दुख है, पीड़ा है और आजू बाजू की परिस्थितियां हैं और कुछ शोरगुल है, भीड़ है, परिवार है और हम उसके तरीके से उन बातों को देखते हैं, सोचते हैं और वो हम पर हावी भी होती हैं।
और हमको लगता है हम ही अपनी बातों को बोलते, लेकिन हम जानते हैं कि प्रार्थनाएं तो हम करेंगे, लेकिन उत्तर कहाँ से आएगा? परमेश्वर सुनता है, तब यीशु मसीह के नाम में हमारे पास, मेरे पास वो उत्तर तभी आएगा। तो चाहे हम किसी भी रूप में परमेश्वर के सामने रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, दुहाई देते हैं, पुकारते हैं, मेरी बहनों, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी, हर एक सुनने वाले लोगों को, कि हमें, जैसा आपका फ्लायर बना है, मरकुस में क्या बोलता है? मरकुस 11 और 24, जो सबको पता है कि प्रार्थना करने के समय में हमें क्या कर लेना है? प्रतीति कर लेना है कि वो हमारे लिए सब कुछ हो गया है। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है, उसके ऊपर से मैं पढ़ूंगी थोड़ा 23वीं आयत को, 11 मरकुस 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। जो कहता है, जो सुनता है, जो उत्तर देता है, उसके पास हम आए हैं। यीशु के नाम से हम विनती करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक परिस्थिति, जिस बात के लिए हम विनती कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर प्रभावकारी है, और उसके कारण हमारे अंदर क्या आ जाता है? संदेह आता है, अल्प विश्वास आता है, या हम थोड़ा सा विश्वास कर पाते, और ज़्यादातर हम ये सोचते रहते, समस्या, पहाड़, परिस्थितियाँ, और अपनी बातों को हम उतावली में बोलते रहते हैं। पर परमेश्वर मुझको और आपको ये यकीन दिला का कहता, सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम कहो इस पहाड़ से उखड़ जा, तो वो हो जाएगा। और यीशु मसीह ने ऐसा करके बताया, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, उसने बोला थम जा। इसका मतलब उसके पहले की तैयारी क्या थी? भीड़ में आश्चर्य कर्म होने के पहले यीशु मसीह का अपने पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक मन, एक चित्त, एक सहभागिता, एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, और तब वो अधिकार को वो 2 शब्दों में भीड़ के सामने अपनी समस्या को कहता है, किसी की समस्या के लिए मध्यस्थता करता है। आज हम सब बहनें प्रार्थनाओं की सेवा से जुड़े हुए हैं, और हम मध्यस्थता करते हैं। हम भारत के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए, वर्ल्ड में हम मीडिएटरशिप कर रहे हैं प्रभु से, और इंटरसेसरी प्रेयर्स में हम जाते हैं, और हम उस मध्यस्थता के द्वारा यही बात को कहना चाहते, किसी बहन की, किसी भाई की, किसी बीमार की बातों को यीशु मसीह के चरणों पे लेके आते हैं। और ये वही वेदी है जिस पर हम अलग अलग लकड़ियों को सजाते हैं, इन विनतियों को ले कर के आते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगी, यदि उत्तर ना आए, यदि वेदी पर आग ना गिरे, तो कैसे प्रमाणित होगा कि मेरी और आपकी प्रार्थनाएं उस स्वर्ग तक पहुंची है, और स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर के नाम से वो आप बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जिनके लिए विनती की है, वो पूरी हो गई। तो उसके लिए मुझे और आपको पहली एक बात है कि परमेश्वर के साथ मेरा और आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना है, बहुत एक मन, एक चित्त। और दूसरी बात है, वचन कहता कि हम उसकी इच्छा के अनुसार, यूहन्ना में 14 में 26 में, जब हम आहें भर के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करें,
तो जब हम उसकी इच्छा को जानते कि आज प्रभु, आज के दिन में मैंने अपनी बात को तो कह दिया, लेकिन आप क्या चाहते हो, आप क्या बुलवाना चाहते हो, आप किसके लिए बोझ दे रहे हो, आप किसके लिए प्रार्थना कराना चाहते हो, तो उन बातों पर भी हम सोचें। और यदि हम सुने नहीं, यदि हम समझे नहीं, अर्थात हमारे आत्मिक कान ना खुले हों, हमारी आत्मिक दृष्टि उस सर्वशक्तिमान की ओर ना लगी हो, तो कैसे हम प्रभु की इच्छा को जान पाएंगे। इसलिए हम अपने लिए दूसरी विनती ये करें कि परमेश्वर मेरे आत्मिक कानों को खोलिए, मुझे आत्मिक बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करिए, और मेरी आत्मिक समझ को खोलिए, और मेरी आँखों को ज्योतिर्मय करिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपकी इच्छा को जान सकूं, और आपके अनुसार विनती करने वाली बन सकूं। हालेलुया। उसके साथ में जो वचन पढ़ा गया वहाँ क्या बोलता कि प्रतीति कर लो। और जो पहले भी लूका में पहले अध्याय के 45वीं आयत पे हम आएंगे, वहाँ पर क्या बोलता है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई पूरी होंगी। हालेलुया। ये बात किसके लिए है? यहाँ पर जो समझाया गया है मरियम है। जब मरियम कुंवारी थी और स्वर्गदूत उसके पास आके उससे कहने लगा कि तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। एक अनहोनी बात, एक ऐसा समाचार जो मरियम की खामोशी को, मरियम की पवित्रता को, मरियम की दिनचर्या में, मरियम के जीवन में भूचाल को लेके आया। और यही परिस्थितियाँ मेरी और आपकी भी होती हैं। जब हम उठना चाहते हैं, जब हम खामोशी में रहते हैं, जब हम परिवार में रहते हैं, जब हम सुकून में रहते हैं, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाती जिससे हम विचलित हो जाते हैं। और मरियम का ने जो कन्वर्सेशन किया वो स्वर्गदूत से, उसके मन में भी ये बात उठी कि ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा। और हमारे पास भी ऐसे ही प्रश्न होते हैं, जबकि परमेश्वर ये होगा या ना होगा, ये कैसे होगा। तो आज हम सीखेंगे कि मरियम क्यों धन्य हुई, मरियम के लिए क्यों ये लाइन बोली गई है कि धन्य है या आशीषित है वह जिसने विश्वास किया। हालेलुया। मरियम ने जब स्वर्गदूत से लगातार बात करती रही, शुरू के पदों में, फिर 33 में, फिर 34वें पद में, और उसने प्रश्न कर लिया, अपने मन की बात को कह दिया, परंतु उसने स्वर्गदूत की बात को भी सुना। और किस प्रकार से सुना? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये किसके द्वारा होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज हम ये प्रतीति कर लें, यदि डामाडोल प्रश्नों के हमारे अंदर संदेह है, तो हम इस बात पर भरोसा कर लें कि एक परम प्रधान सामर्थी परमेश्वर के यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ चुका है, और वो मेरी और आपकी विनतियों को जानता है, सुनता है, और आज मेरे और आपके बीच में पवित्र आत्मा के रूप में वो यहाँ पर है, आपके साथ है, मेरे साथ है, हर एक झुंड के लोगों के साथ में है। और वो उन विनतियों को उस प्रधान के पास, उस सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के पास में, जो कहाँ है? परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा, अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा, और लिखा वो हमारा ऐसा महायाजक है कि हमारी हर एक परिस्थितियों में हमारे लिए
वो निवेदन करता, हालेलुया, वो मध्यस्थता करता है आपकी परिस्थितियों में, आपकी विनतियों में जो आप लेके आते, वो मीडिएटरशिप कर रहा है। और उसको हम इतना अपने अंदर स्वीकार कर लें विश्वास के द्वारा कि ये बात आ जाए कि एक तो है, यीशु तो है, वो तो मेरी विनती को सुनेगा। पवित्र आत्मा तो है जो मेरे बातों को जानता है, मेरी आवश्यकताओं को जानता है, मेरे प्रश्नों को जानता है। और ये बात आज आप विश्वास करके अंगीकार कर लें कि मुझे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हो जाए। आप जो चाहते हैं, यहाँ पर लिखा है 37वें में कि वचन को भेजा और तब अंत में जो प्रश्न उत्तर थे वो ख़त्म हो गए और मरियम ने ये स्वीकार कर लिया कि जो भी होने जा रहा है, अच्छा हो बुरा हो, मेरे साथ जो परमेश्वर करना चाह रहा है, जिस बात के लिए उसने मुझे चुना है, जिस बात के लिए आज आप अपने घर में बैठे हो, आप झुंड में पाए जाते हो, आप भी चुने हुए हो, उसकी दृष्टि आप पर है। और उसने एक योजना मरियम के लिए बनाई, वैसी ही योजना मेरे और आपके लिए बनाई, जो बुराई की नहीं है, वो भलाई की है और वो आशीष की है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण। मरियम ने स्वीकार कर लिया कि परमेश्वर का पुत्र मेरी कोख से आएगा यदि प्रभु यही चाहता है। इसीलिए वो बोलता है कि उसने बोला आगे कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल भी धन्य है। यहाँ दो स्त्रियों की भी एक संगति हो गई है, कन्फर्मेशन हो गया है। दोनों स्त्रियों के अंदर वो गर्भ धारण करने की सामर्थ आ गई है। आज आपके और मेरे अंदर परमेश्वर उस आत्मिक बीज को देना चाहता है। यदि हमने मरियम के अंदर सर्व सामर्थी परम प्रधान का पुत्र आ गया था, जब हम यीशु को ग्रहण करते तो हमने भी यीशु को एक परम प्रधान की सामर्थ को स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया। और जब हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करते, एलिशबा के पास गई तो एलिशबा के भी पेट से वो बच्चा उछला और एलिशबा ने कहा कि तू भी धन्य है। हम परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में बलवंत होते जाते, बढ़ते जाते और परमेश्वर की महिमा का कारण होते। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि पहले हम प्रतीति करके, विश्वास करके उस परम प्रधान पर शंका ना करते हुए उसे पूर्ण रीति से अपने अंदर स्वीकार कर लें। और तब वहाँ बोलता है, आशीषित है वह और धन्य है वह जिसने विश्वास किया। आज आप अपने और मेरे लिए यही हम कहें कि हम सब धन्य हैं, आशीषित हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु परम प्रधान के पुत्र पर विश्वास कर लिया है और उस पर यह विश्वास किया कि जो बातें परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से मेरे लिए, आपके लिए भविष्यवाणी की गई, कही गई है, चुनी गई है, चुनने के लिए आशीष की बोली गई है, वो यीशु मसीह के नाम में पूरी होगी। हालेलुया। वो पूरी हो चुकी है। हन्ना ने गिड़गिड़ाया, मंदिर में जाकर आंसू बहाए, कई वर्षों तक संघर्ष झेला और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसके मन की इच्छा को पूरा किया। कॉर्नेलियस की जो इच्छा थी, मैं पढ़वाऊंगी नहीं, लेकिन वो पद बहुत अच्छे हैं कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज आपसे मैं यही कहने आई हूँ बहनों, विचलित होके, परेशान होके, दुखी होके, आंसू बहा करके आप प्रभु के पास ना आए, लेकिन जय जयकार और धन्यवाद करते हुए आए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं।
आपके मन की इच्छाओं को परमेश्वर ने यीशु मसीह ने के नाम में वो पूरी हो गई है। इस विश्वास को लेकर के आप उसके सन्मुख किसी बात की चिंता ना करें, लेकिन धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख आए और अपने निवेदन और प्रार्थना और धन्यवाद उसको स्वीकार करने के लिए उसकी वेदी पे छोड़ दें। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सामर्थी है। जब उसने मुझको और आपको बनाया और हमने उसे ग्रहण किया तो हम प्रभु पापी से हम उसके लहू के द्वारा छुड़ाए जा कर के धर्मी बनाए गए। और जब हम धर्मी बनाए गए तो वचन याकूब की पत्री 5:16 में क्या बोलता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ थोड़ा सा होता है, कभी कभी होता है। नहीं, मेरा प्रभु ये कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से आपके विश्वास के अंगीकार के द्वारा जो बात आपने कही है, बोली है, वो हाँ और आमीन के साथ बहुत कुछ प्रभावकारी होती है। हालेलुया। बहुत से बातों का प्रश्न आपके सामने तुरंत हल हो जाता। जब मरियम मगदलीनी और यीशु की माता और वो सब यूहन्ना में जो बोलता है, वो जा रहे थे कि हम जीवित यीशु को, जो मरे हुए यीशु है, उसकी लोथ पर हम इत्र को मल दें, हम उस मसालों को लगा दें। पर रास्ते में वो मरकुस में ही है कि बातचीत कर रहे हैं कि ये पत्थर कौन हटाएगा, हम जा तो रहे हैं। लेकिन उनके अंदर शंका भी थी, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने स्टेप बढ़ाया, उन्होंने कदम बढ़ाए कि नहीं, हम जाएंगे, कुछ भी हो। प्रश्न हैं, पहाड़ है, परिस्थितियां हैं, विपरीत समस्याएं हैं, अभी नहीं हटी है, लेकिन हम जाएंगे और यीशु के दर्शन करेंगे। हम यीशु की लोथ को, वो तो मरे हुए यीशु को देखने के लिए, मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन हमारे पास जो धन्य आशा हो गई है कि आज मेरा यीशु मरा हुआ कब्र में नहीं, लेकिन वो स्वर्ग में है और वो सामर्थी परमेश्वर आज भी मेरी और आपकी दुहाई की ओर कान लगाता है। और जब जब इजराइलियों पर अत्याचार हुआ, तब चाहे वो 20 वर्ष का हो, 40 वर्ष का हो, लिखा है परमेश्वर ने दुहाई सुनी, कमज़ोरियाँ आईं, बड़बड़ाए, लोग परमेश्वर से दूर हुए। ये परिस्थिति मनुष्य के साथ होती रहती है, डाउनफॉल्स भी आते हैं, लेकिन वो पश्चाताप के साथ जब नए सिरे से फिर से क्षमा मांग के प्रभु के साथ वही रिश्ता रख लेता है, तो मेरा प्रभु यीशु आज भी मुझे और आपको क्षमा करता है और हमारा रिलेशनशिप फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। घर में बच्चों के साथ हो, पति के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, सब हमारे खून के रिश्ते होते हैं। कभी ऊंच नीच होती है, बातचीत होती है, हॉट टॉक्स होते हैं, वाद विवाद होता है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, परंतु हम क्षमा करते ही हैं। हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम बना ही रहता है। वैसा ही यीशु पिता परमेश्वर का प्रेम अपने बेटे और बेटियों के लिए बना रहता है। और जब हम क्षमा मांगते हैं, जब हम उसके पास जाते हैं, वो हमारी निश्चय विनतियों को सुनता है, वो निश्चय हमारे पापों को क्षमा कर देता है, वो निश्चय हमें वही पापी से धर्मी बना लेता है। और ये बात जो याकूब में लिखी थी, वो एलिया के लिए लिखी गई थी। और हम जानते हैं कैसे एलिया ने बारिश को रोका और कैसे फिर से पानी गिरा। हालेलुया। अकाल की परिस्थितियों में भी यदि धर्मी जन विश्वास से प्रार्थना करता है तो निश्चय बारिश होती है। पर मैं आज आपसे यही बात करना चाहती हूँ कि जैसे प्रभु ने बहनों को, भाइयों को ये कहा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। ज़करिया से जब यूहन्ना
पैदा होने के पहले वो मंदिर में था और धूप जला रहा था। उसकी टर्न थी वो सेवा करने के लिए और उसकी खुद की आवश्यकता थी और वो अंदर से टूटा हुआ था, क्योंकि संतान की आवश्यकता हर एक को होती है। वो एक संसारिक मनुष्य भी था। याजक हो करके, मंदिर में हो करके वेदी को सजाना और सेवकाई को करना, परंतु यदि वो हृदय में आपके भी पीछे की प्रार्थनाएं हैं, आपकी व्यक्तिगत हैं, आप प्रभु के लिए काम कर रही हैं, आप उससे मिलने के लिए स्टेप बढ़ा रही हैं। उन स्त्रियों ने उसे जीवित पाया। आज मेरे और आपका प्रभु जीवित है और वही यीशु उस समय यूहन्ना के समय में ही उसके बाद वो पैदा हुआ। हालेलुया। उसके घर में वो यूहन्ना आ गया, जकरिया के घर में वो यूहन्ना आ गया। आज वो मार्ग तैयार करने की सेवा के रूप में परमेश्वर आप में से हर एक को, मुझको इस्तेमाल करना चाहता है कि हमारे अंदर का आत्मिक गर्भ ऐसा हो कि हम प्रभु के लिए अंतिम समय के लिए वो मार्ग तैयार करने वाले आत्मिक संतानों को जन्म देने वाले बन सकें, क्योंकि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यीशु मसीह फिर से उस तैयारी को चाहता है और वो तैयारी मैं कहती हूँ एलिशबा और जकरिया के जीवन में हो चुकी थी। हालेलुया। आज प्रार्थना की वेदी सजा तो दी गई है, आप सेवकाई में भी पाए जाते हो, लेकिन जो पीछे की छोटी छोटी बातें हैं जो आपके विश्वास को कहीं ना कहीं संदेह में लेके आती है या आपके खुद की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो आज मैं फिर से आपसे कहूँगी कि पहले उसके राज और धार्मिकता की जो खोज करते हैं उनके लिए सब बातें, सब कुछ पूरा होता जाता है स्टेप बाय स्टेप। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बुराई में भी भलाई ही उत्पन्न होती है। तो ऐसा ना सोचें कि मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है, मेरे घर की विनती पूरी नहीं हो रही है, मेरी व्यक्तिगत बात पूरी नहीं हो पा रही है और मैं दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करूं। शायद ऐसी कुछ बहनें हैं जो आज इस ग्रुप में जुड़ी हैं या सुनने वाले हैं, क्योंकि ये अविश्वास संदेह के रूप में शैतान मेरे और आपके जीवन में लेके आता है। तुम क्यों खड़े होकर के सेवा करोगे? लेकिन जकरिया से आज आप सीखिए और उन स्त्रियों से जहाँ पर निराशा तो थी, लेकिन एक कदम बढ़ाने से वो पत्थर हटा, यीशु जीवित प्रमाणित हो गया। मरियम मगदलीनी की मुलाकात यीशु से हो गई, एक दर्शन हो गया। आज इसी बुराई में जो परिस्थितियां हैं आपको रोकती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपको अंदर से कहती हैं क्या फ़ायदा इतनी देर तू जूम में जुड़ती है, क्या फ़ायदा तू इतने लोगों को लीड करती है, क्या फ़ायदा तू इतना वचन पढ़ती है, इतने लोगों को के लिए प्रार्थना करती है। आज बहुत सी बहनों के अंदर ये बात है, लेकिन मैं ये कहूँगी आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। आपके लिए वो आश्चर्य कर्म यही है। हालेलुया। क्योंकि वो महायाजक मेरे और आपके लिए निवेदन करता है। हम अपने लिए नहीं करें, लेकिन हम दूसरों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, लेकिन यीशुआ के नाम में वह सामर्थ है कि जब आप धर्मी हो करके उन वेदी पर उस लकड़ियों को सजाएंगे। पहला राजा में जो वहाँ परिस्थितियाँ विपरीत थी, एलिया के सामने 18वें अध्याय में विपरीत परिस्थिति थी, अकेला था, बाल के नबी और पुजारियों से वो घिरा हुआ था। वो क्या करे, वो भी तो मनुष्य था। लेकिन
जैसा प्रभु ने कहा, जैसा परमेश्वर ने संदेश दिया, उसके आत्मिक कान खुले थे, उसने वैसा ही किया। उसने क्या कहा कि कोई भी मेरे साथ नहीं, मैं अकेला यहाँ पर बचा हुआ हूँ। और उस समय एलिया बहुत सी बातों को अकेले में सोच सकता था, बोल भी सकता था, लेकिन उसको ये विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जीवित है, सामर्थी है। और आज ये निश्चय हो जाएगा, लोगों के सामने ये प्रकट हो जाएगा कि बाल के नबी नहीं, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा ही सामर्थी हो करके काम करेगा। और बोला कि क्या बना दे, वेदी, और छांटे उसने पत्थर वहाँ पर 32वीं आयत में। फिर गड्ढा भी खोदा गया, फिर वेदी पे लकड़ियाँ भी सजा दी गईं, परंतु वहाँ पर अभी भी वो इनकम्प्लीट थी। वहाँ क्या बोला गया, बलिदान, बछड़े के टुकड़े काट करके भी सजाना। कठिनाई होती है कुछ चीज़ों को काटना। जीवन में आप बहुत से काम कर सकते हो, लेकिन बलिदान देना, छोटा समय का बलिदान देना, आपकी ज़रूरत जो सबसे आनंद देती है, आपका सुकून, आपका बच्चा, आपके परिवार का वो हिस्सा, आपकी लाइफ की वो ताकत, वो बात, उसको आज काटना पड़ेगा, उसे आज बलिदान करके चढ़ाना पड़ेगा। ये तीसरी मुख्य बात है। और जब तक उस एलिया ने उस पर उन टुकड़ों को सजा दिया, फिर क्या बोला, पानी भर के होम बलि, पशु और लकड़ी और सब कुछ को दे दिया। फिर उसने वैसा किया, लेकिन स्वीकार करना प्रार्थना का, वो वेदी पर आग गिरने से ही, पवित्र आत्मा की आग आने से ही वो वेदी पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रगटीकरण, परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण हुआ। कई बार हम घमंड करने लगते हैं, मैंने प्रार्थना करी उस बहन के लिए, या मैं गई थी, या हमारे झुंड ने करी और हो गया। नहीं बहनों, हमारा काम तो लकड़ी सजाने का है, पानी डालने का है, वेदी बनाने का है। और आपका ये बलिदान भी जो आप समय समय पे 24 घंटे में करते रहते हैं प्रभु के लिए, ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसका लेखा उसकी पुस्तक में है, हर एक के कामों का। लेकिन सबसे मुख्य बात है, वेदी पर आग गिरना से ही प्रमाणित होता है आपकी प्रार्थना पहुंच गई और परमेश्वर का स्वरूप प्रकट हो गया और परमेश्वर को महिमा मिल गई। उस स्तर तक हमें प्रार्थना करते रहना है, उस स्तर तक हमें सेवा करते रहना है, उस समय तक हमें प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाते रहना है, जब तक परमेश्वर का प्रगटीकरण उस आग के रूप में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के रूप में आज मनुष्यों के सामने, लोगों के सामने ना हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन दिनों में बहुतायत के साथ उतरा है और हम देखते हैं जितने विश्वास में बड़े प्रभु के दास दासी लोग खड़े हो गए हैं, सेवकाइयों को कर रहे हैं, उनके वो एक प्रार्थना करते और हजारों और लाखों लोग चंगाई छुटकारे को पा रहे हैं, नए अंग बनते जा रहे हैं, प्रेरितों के काम दोहराए जा रहे हैं। और ये अंतिम समय में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तो वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर और उन प्राणियों पर भी जिन्होंने अभी नहीं जाना है, आपकी प्रार्थना के द्वारा उंडेला जाएगा और वो ये बात जानेंगे कि ये आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और वही आत्मा हमें, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हमें अंतिम समय में जब हम प्रभु के साथ जाएंगे, हम भी बादलों पर उठाए जाने वालों में होंगे। संसारिक मुर्दगी, शारीरिक मौत यही हमको रखना चाहती है
दी एंड करना चाहती, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है या प्रभु में मरे हैं, सोए हुए हैं, वो एक दिन जागृत हो करके उसके साथ बादलों में जिलाए जाएंगे। आज आपका विश्वास यदि सो गया, आज आपके अंदर संदेह ला करके शैतान ने फुसफुसा करके आपसे कुछ कहा और सेवा को रोका है, घरों में बैठाया है, आज यीशु के नाम से हम उनको झिड़कते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जिस उस समय में काम करता था आज भी वही मौजूद है और वही आपके द्वारा अद्भुत और सामर्थ के कामों को करेगा और करवाएगा। जो विश्वास कर ले वो धन्य हो जाएगा। ये बोलते हैं विश्वास करने वाला आशीषित हो जाएगा। जब उसके पास आए तो प्रतीति करने वाला विश्वास। आज थके हुए, निराश, घायल या आंसुओं में ही जीवन बिताते हुए विनतियों को ना कहें, लेकिन धन्यवाद करते हुए प्रभु से अपने अपने शमूएल को अपने अंदर ले लें, यूहन्ना को अंदर ले ले। हालेलुया। यीशुआ की सामर्थ को अंदर ले ले, क्योंकि काम का करना तो यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन की आशीष, पुनरुत्थान की आशीष और मरे हुओं को जिंदा करने और बीमारों को चंगा करने और वो कोख जो बंद है जिनके लिए हम प्रार्थनाएं करते, यीशु मसीह में वो खुलने के लिए और संतान उत्पन्न करने के लिए ना सिर्फ शारीरिक परंतु आत्मिक रूप से भी प्रभु चाहता। हालेलुया। आइए हम अपने विश्वास को का अंगीकार करें। हर बहनों से मैं यही चाहती हूँ, आप जिस स्थान पे बैठे हो, अपने घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आपकी समस्या को आज ना कहिए प्रभु मेरे लिए ये होना, उस बहन के लिए चंगाई होना, उसके लिए ये होना, वो प्रभु ने सुन लिया है। आप अकेले एलिया के समान हो सकते हैं। आपने आज वेदी बना ली है, लेकिन उस आग गिरने तक परमेश्वर का धन्यवाद करने लगो, विश्वास करके परमेश्वर की महिमा करने लगो। और ये कहो 37वें में जैसे उसमें बोलता है पहला राजा के 18वें की, हे यहोवा मेरी सुन, ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, हे परमेश्वर तू ही परमेश्वर है। आज ये सारे लोगों के लिए जिनके लिए हम विनतियाँ ले करके जाते हैं, प्रार्थना करते, आप मुझे इतनी सामर्थ या यकीन दे दीजिए कि ये बात हम अंदर से कह करके परमेश्वर के सामने उन बातों को, कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके, परमेश्वर को लोग देख सके, उनकी को खुल जाए, उनके बंधन से वो छुटकारा पाए, नशे में पड़े हुए लोगों की वो नशे की आत्मा, दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए और यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। और अब जो ऐसा सामर्थी है वो हमारी सोच और समझ और विनतियों से परे काम करने में विश्वास योग्य है, धर्मी है, सामर्थी है। आपको आज यही कहना, प्रभु तू ही कर सकता है। ये क्यों कर होगा, ये कैसे होगा, ये प्रश्न छोड़ दीजिए, पर परमेश्वर आप ही, जब आप ऐसा कहते हैं ना, घर के बच्चों को कोई काम देंगे, बेटा तुम ही कर सकते हो, तो हमसे कोई कहता है नहीं बहन तुम ही ये काम कर सकती हो, आपको क्या फील होता है? एक आश्वासन, एक आपको लगता है ये सामने वाला मुझ पर कितना भरोसा कर रहा है, ये मुझसे कितना कह रहा है कि आप ही कर सकते हो, तो आपको अच्छा फील होता है। ऐसे ही जब हम प्रभु से कहेंगे हाँ परमेश्वर ये आपसे ही होगा, ये आप ही कर सकते हैं, ये आपने कर दिया है, मेरे लोगों के लिए छुटकारे को आप ले आए हैं, बंधुआई से लोगों को छुटकारे में ले आए हैं, मन फिराव का अवसर आज लोगों को मिला है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो ज़ूम पे हो। मैं हर एक भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ, तुम विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा,
जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। और ये समय मैं फिर से यही बात को दोहराऊंगी कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और आप धन्य हो, क्योंकि आप प्रतीति करने वाले विश्वास में के स्तर पे आपने भरोसा कर लिया, मनुष्यों पर नहीं परंतु वो परम प्रधान पे। इसलिए आप आशीषित हो और अब सिर्फ प्रगटीकरण बाकी है, मैनिफेस्टेशन। अब बस वो बोला गया अंजीर के पेड़ से श्राप, तुझ में कभी फल ना लगेंगे, और कुछ दूसरे दिन वो सूखा पाया गया। जो हम आज कहेंगे वो हो जाएगा। आज हम आशीष को बोलेंगे, आशीष आ जाएगी। आशीष का प्रगटीकरण होने के लिए तक हमें वेदी पे उस आग को गिरने तक उस परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया। विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस, पावर इन द नेम ऑफ जीसस। वो सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत। कैसे होगा? पहाड़ है, पत्थर से वो दरवाज़ा बंद है, वो कार्य असंभव को संभव करने वाला, उसी कुछ नहीं में से सब कुछ उत्पन्न करने वाला। हज़ारों पद है, सैकड़ों पद है। आप यही कहिए, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर आपसे होता है और आप ही वो करने जा रहे हैं। आपकी सामर्थ्य वो काम करने जा रही है और आपने कर दिया है। इसलिए मैं अपने हाथ उठा के आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रतीति कर लेती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आइए आँखों को बंद करेंगे और आपके मन में जिनके लिए भी व्याकुलता है, बेचैनी है, विनतियाँ है, निवेदन है, आज प्रतीति कर लीजिए, विश्वास करके घोषणा कर दीजिए, धन्यवाद करके बलिदान चढ़ा दीजिए, ताकि वो प्रसन्न हो जाए और वो पराक्रमी सामर्थी परमेश्वर प्रकट हो जाए और वो आत्मा भी बच जाए जिसके जीवन में यीशु प्रकट हो जाता है। वहीं से परमेश्वर का सेवा का और महिमा का कार्य उस व्यक्ति विशेष, ये हमारी बपौती नहीं, हम थोड़े से लोगों की प्रार्थना करने वाले लोगों का कोई सील ठप्पा या अधिकार भर नहीं। उसने बोला जाओ जगत के सारे लोगों को, और सबको उसने अधिकार दिया है जो यीशु के नाम से पर विश्वास करते और यीशु के नाम से प्रार्थना करते, वो विश्वास के द्वारा हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ी देर हर एक बहने प्रभु यीशु से उन बातों को कहें जो आप कहना चाहते हैं। व्याकुलता है तो कह दीजिए, बेचैनी है तो कह दीजिए, निराशा है तो कह दीजिए, विनती है तो कह दीजिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, थोड़ी देर बाद आप ठहर जाइए, शांत हो जाइए और परम प्रधान आपसे क्या कहना चाहता है आप उसे भी सुने और उसके अकॉर्डिंग काम करने लगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद पिता, आपने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमारी आँखों से आंसुओं को आपने पोंछ डाला है। हमारी विनतियाँ सुनहरे बोल में आप तक पहुँच चुकी हैं और आप ऐसे सामर्थी परमेश्वर है कि जिसकी हमें था भी नहीं लगती है। ऐसे आश्चर्य कर्मों को आप आदि से अनादिकाल तक करते रहे और करते रहेंगे। हम आप पर शंका नहीं करते खुदा। आपने बहरों को चंगाई दी और वो सुनने लगे। जितने लोग आत्मिक बहरेपन में हैं, यीशु मसीह के नाम से वो आपकी आवाज़ को सुनने के लिए उनके कान खुल जाएं। जिनकी आत्मिक समझ बंद है, हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन अभी तक अपने जीवन को स्वर्ग के राज के अनुसार
आपके अनुसार बलिदान करके नहीं चढ़ाया। आज मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करती, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में मन फिराव हो जाए। उनके आत्मिक जीवन को आप अपने हाथ में लेकर के आशीषित कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु जो अभी भी पाप में गुलामी में है, यीशु के नाम से हर एक की पापी उससे स्वभाव को हम आपने जो कलवरी क्रूस पर काट डाला, समाप्त कर दिया, आज वो विश्वास करे और धर्मी बन जाए। हालेलुया। इब्राहिम के समान, इसहाक के समान, याकूब के समान इज़राइल में प्रभु जी के आपके बेटे बेटियां आत्मिक रूप से जो जन्म लेते आपकी सेवकाई के लिए याजकीय पदों में पाए जाए और सेवा का काम निरंतर चलता रहे। धन्यवाद हो प्रभु, क्योंकि आपने हमसे कह दिया और हमने आपकी सुनी है, आपने हमारी सुनी है और हम आपकी सुन करके आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते क्योंकि हमारी सारी विनतियों को आपने पूरा कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, हमसे बातचीत करिए पवित्र आत्मा। इस समय हम सब बहनों भाइयों से आप बातचीत करिए, हर एक श्रोताओं से बातचीत करिए। आज आपकी आवाज़ प्रभु हमारे कानों में टकराए, हमारे कठोर हृदयों को प्रभु यीशु मसीह में इस कठोर हृदय को तोड़ करके पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का हृदय आत्मा में प्रभु, आत्मा में आत्मिक बातों को समझ के करने के लिए आप सहायता करिए। हमारे भारत देश को आशीषित करिए, आर्थिक रूप से हर एक को सक्षम बनाइए, जवानों को रोज़गार मिलने पाए। ओ प्रभु जी, एक अच्छे रूप से सरकार को चलने के लिए हर एक मंत्रियों को, सांसदों को, लोकसभा, राज्यसभा और प्रभु जी जितने मंत्रिमंडल और विधानसभा और राज्य के मुख्यमंत्री और कलेक्टर्स और एसपी, हम सबको ब्लेस करते हैं। हम गाँवों के सरपंच और के सचिवों को हम ब्लेस करते, पार्षदों को ब्लेस करते हैं। खुदावंद दे बुद्धि और समझ दीजिए कि सेवा के लिए जब वो चुने गए हैं तो ईमानदारी से वो हर एक के बीच में वो निस्वार्थ मन से जो धन और मन और उनके लिए योजनाएं हैं वो क्रियान्वित होने के लिए आप सहायता करिए, वहाँ तक पहुँच सके और देश से गरीबी मिटा दी जाए। आपका यीशु, आपका लहू जो आज हमें पवित्र करता है, उसके लिए हम फिर से धन्यवाद करते हर एक छोटे छोटे झुंडों में जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, सेवाएं करते हैं, चाहे वो किसी भी समूह के क्यों ना हो, आपने हमें चुना, आशीषित किया है और प्रभु जी मध्यस्थता कराई है और आप हमारे मध्यस्थ बन गए। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने हमारी बातों को सुना है, विनतियों को सुना है। आश्वस्त हो जाइए, अब प्रकटीकरण का समय है और धन्यवाद देते रहिए ताकि आपकी वेदी जो बनाई गई है उस पर आग गिरते हुए परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया, आमीन।